खार्किव में रूसी सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। खार्किव के 4 गांव पर रूसी सेना का कब्जा हुआ है। खार्किव में भीषण हमला कर रही है रूसी सेना। तो खार्किव के 4 गांव पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से जो डिफेंसिव लाइन है उसको रूसी सेना ने तोड़ दिया था और अब खार्किव में और आगे बढ़ती हुई रूसी सेना नजर आ रही है। तो यूक्रेन ने बीते 100 घंटे में रूस की सबसे बड़ी शक्ति यानी पेट्रोलियम ठिकानों पर विनाशक हमले किए हैं। रूस की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी का दहन हो चुका है। कई रिफाइनरीज और ऑयल डिपो धधक रहे हैं। रूसी कंपनियों के शेयर्स में बड़ी गिरावट हुई है। रूस का पेट्रोलियम प्रोडक्शन 22% तक घट गया है। प्रतिबंधों के बाद पेट्रोलियम ही रूस की अर्थव्यवस्था को चलाने का सबसे बड़ा जरिया है। यानी यूक्रेन रूस की रीढ़ पर हमले कर रहा है। यह हमले लॉन्ग रेंज ड्रोन से किए जा रहे हैं। आप देखिए कैसे यूक्रेनी ड्रोन रूसी धरती पर विनाश बनकर बरस रहे हैं और कैसे यह जंग एटमी मुहाने तक जा सकती है। रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी स्वाहा। लपटों में घिरी रूस की ऑयल रिफाइनरी। ड्रोन हमले से तेल डिपो के टैंकर में विस्फोट। बशकिरिस्तान में रूस की तेल कंपनी गैसप्रोम का प्रांगण आग से घिरा है। ड्रोन हमले के बाद कलुगा में रूस की ऑयल रिफाइनरी में लगी आग बुझ नहीं पाई है। क्रास्नोदर में रूस का तेल डिपो यूक्रेन के ड्रोन हमले से अग्निकुंड बन चुका है। कर्च ब्रिज के नजदीक ऑयल डिपो यूक्रेन के ड्रोन हमले से धधक रहा है। 100 घंटे में रूसी अर्थव्यवस्था को यूक्रेन ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन की जमीन पर साम्राज्य विस्तार करने के इरादे से युद्ध छेड़ने वाले रूस की जमीन पर ही युद्ध का विस्तार हो चुका है। बीते 100 घंटे से लगातार रूसी शहरों पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। ये हमले किए जा रहे हैं युद्ध के सबसे कारगर, किफायती और विनाशक बन चुके हथियार कामिकाज़ी ड्रोन से। तो 2022 से अब तक यूक्रेन ने ड्रोन विकसित करने और उनका इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है और उसके प्रमाण रूस की जमीन पर आग, धुआं और लपटें बनकर नजर आ रहे हैं। ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस के विनाश की रणनीति तैयार की है और ये कारगर दिख रही है। इन ड्रोन का निशाना है रूस के ऑयल डिपो, पेट्रोलियम कंपनियां और रिफाइनरीज। ये रूस की कलुगा ऑयल रिफाइनरी है जिस पर यूक्रेनी सेना ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया और उसके बाद ये लपटों से घिर गई। यूक्रेन ने 9 मई को रूस के विजय दिवस के जश्न से पहले इस रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया। ये यूक्रेन के बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर है। इसी तरह क्रास्नोदर के ऑयल डिपो को भी टारगेट किया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद क्रास्नोदर ऑयल डिपो में रखे तेल टैंकर में आग लग गई। रूस को सबसे बड़ा झटका लगा है बशकिरिस्तान में। यहां रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी गैसप्रोम पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। ये ड्रोन बशकिरिस्तान में गैसप्रोम ऑयल कंपनी पर गिरा और जोरदार विस्फोट हुआ। इसके बाद मीलों दूर तक लपटें नजर आने लगी।
बशकिरिया में ये रूस की गैसप्रॉम कंपनी का प्रांगण है। इस शहर में सबसे बड़ी कंपनी यही है। मीलों लंबे चौड़े क्षेत्र में तेल के टैंकर रखे हैं और यूक्रेन ने इसी कंपनी पर ड्रोन से जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूसी तेल कंपनियों, रिफाइनरीज और ऑयल डिपो को निशाना बना रहा है। रूस का कलुगा शहर यूक्रेन के बॉर्डर से करीब 400 किलोमीटर दूर है। क्रास्नोदर आजाद यूक्रेनी क्षेत्र से 580 किलोमीटर दूर है। रूस का बशकिरिया क्षेत्र यूक्रेन की जमीन से 1500 किलोमीटर दूर है। यह यूक्रेन के अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला कहा जा रहा है। यूक्रेन कई तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस की तेल कंपनियों और रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। इनकी रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक है। यूक्रेन का मुख्य ड्रोन यूजे कंपनी बनाती है। इसमें पहला ड्रोन है UJ-22 एयरबॉर्न। यह यूक्रेन में ही विकसित किया गया है। UJ-22 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 800 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। इस सीरीज का दूसरा ड्रोन है UJ-25 स्काईलाइन। यह ड्रोन भी यूक्रेन में ही बना है। स्काईलाइन ड्रोन 25 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 850 किलोमीटर की रेंज में हमले कर सकता है। यूजे सीरीज का तीसरा ड्रोन है UJ-26 बीवर। इसे भी यूक्रेनी कंपनी ने ही बनाया है। यह 30 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। अगला ड्रोन है ल्यूटी। इसे तुर्की से मिले बैक्टार ड्रोन से कॉपी करके बनाया गया है। यह 20 किलोग्राम बारूद लेकर 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन ने चाइनीज ड्रोन से विकसित करके AQ-400 ड्रोन को तैयार किया और इसकी पेलोड क्षमता है 32 किलोग्राम तक और यह ड्रोन 750 किलोमीटर की दूरी तक हमले कर सकता है। लॉर्ड नाम का ड्रोन यूक्रेन को स्वीडन से मिला है। यह 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 750 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में यह सक्षम है। यूक्रेन के ड्रोन हमले लगातार जारी हैं और रूस भी जानता है कि यूक्रेन के ड्रोन की पहुंच में मॉस्को भी आता है। इसीलिए विजय दिवस के परेड में भी रूस ने ड्रोन जैमिंग गन के साथ सैनिक तैनात किए। ये रूसी सैनिक हाथ में जो लंबी सी गन पकड़े हुए हैं, इससे ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जैम किया जाता है, जिससे ड्रोन को सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं। विजय दिवस की परेड तो रूस ने यूक्रेन के हमले से बचा ली, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गए। नौ मई को यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया। यह ड्रोन मॉस्को शहर तक पहुंच गया। रूसी सेना ने क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर इस ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन के पास घोषित तौर पर 1000 किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन हैं, लेकिन यूक्रेन ने 1500 किलोमीटर दूर बशकिरिया में गैसप्रॉम कंपनी पर ड्रोन से हमला किया। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने यूक्रेन को 2000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले ड्रोन भेज दिए हैं? क्या गुपचुप तरीके से ड्रोन भेजे गए हैं? क्या यूक्रेन अमेरिकी ड्रोन का इस्तेमाल अपनी यूजे ब्रांड के नाम से कर रहा है? क्योंकि अमेरिका का प्लान है युद्ध को रूस की जमीन पर शिफ्ट करना, रूस की जमीन पर सीधे हमले करना, और बीते 100 घंटे में यूक्रेन ने जो तबाही मचाई है, उससे यही लग रहा है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन की बड़ी सप्लाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।